परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए 5 दिसंबर से प्रतिदिन प्रातः 9:55 पर सिर्फ पारस चैनल पर। रोज अपनी मौत को नजदीक बुला रहे हो, रोज अपनी मौत को नजदीक बुला रहे हो। यह जिंदगी भर नहीं रह पाओगे, फिर भी गगनचुंबी महल बना रहे हो। कुछ दिन की खातिर इतना पाप क्यों कमा रहे हो और पापों से कमा के नरकों की साथ सैया तैयार कर रहे हो। हम रोज पढ़ लेते हैं अच्छे से, कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों बरिसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हम पढ़ लेते हैं कि कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हमारे आचार्य कहते हैं कि मृत्यु तो प्रत्येक क्षण लगी है। जब तक तुमने मोक्ष नहीं पाया तब तक मौत पीछा करेगी। लेकिन आदमी कहाँ समझता है। हालांकि मौत हमें नहीं मारती है, मौत देह को मारती है। ये ख्याल सिर्फ ज्ञानियों को आता है। मरने को हर आदमी मरता है, लेकिन मौत का ख्याल जो जवानी में कर लेता है उसको मौत नहीं आती है। आदमी इतना बेईमान है, मौत से बचने के लाख उपाय करता है। बैंक हो, मंदिर हो, पूजन हो, पाठ हो, जाप हो, गुरुओं के आशीर्वाद हो, इस सत्य से छुपाने की कोशिश करता है, इस सत्य से बच निकलने की कोशिश करता है। जबकि मौत से कोई बच नहीं सकता है। मौत से वही बचता है जो मौत को देख लेता है। जो मौत को देख लेता है उसे लगता है इतना परिग्रह क्यों करना। जो मौत को देख लेता है उसे लगता है इतनी आसक्ति, इतना झगड़ा, इतना कलेश, इतनी छीना झपटी, बेईमानी, उसकी हिंसा दूर हो जाती है। क्योंकि अब किसको मारना, क्यों मारना। जब खुद मरना है, खुद देह को बदलना है, तो देह के साथ पदवियां बदल जाएंगी, देह का कमाया धन बदल जाएगा और ड्रेस एड्रेस बदल जाएंगे, सब तो बदल जाएगा। इसलिए इतनी मारा पीटी क्यों करना, इतना छीना झपटी क्यों करना, इतना लूट खसोट क्यों करना। उसके अंदर से ये हिंसा पूर्ण रूपेण खत्म हो जाती है। और जब पूर्ण रूपेण खत्म हो जाती तो अपने आप में आ जाता है। क्यों कि मौत बाहरी सुविधाओं से बहलाई जा सकती है, लेकिन मौत टाली नहीं जा सकती है। कहते ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी कभी भी नहीं टाली जाएगी। चाहे फौजी फौजदारी हजारों खड़े, चाहे महली किले में भी बंदी करो, चाहे जंतरे मंतरे लाखों करो, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं। क्या कहते, चाहे लाख उपाय करो मौत नहीं टलती है। फिर भी आदमी मौत से बचने के लिए मरघट को गांव के बाहर बनाता है। और जवानी तो इतनी बहलाती है मन को कि सब मरेंगे, तुम थोड़ी मरोगे। अरे तुम इतने लोगों को जला कर आए हो, तुम्हें कौन मार सकता है। तुमने देखा, तुम तो नहीं मरे ना,
सब मरे हैं, तुम नहीं मरोगे। और हम भी हमेशा किसी की मौत पर जाते हैं तो उसकी मौत पर नहीं रोते हैं, 2 क्षण को हमें अपनी मौत का ख्याल आ जाता है। उस समय हमें अपनी मौत का ख्याल आता है कि मेरी घर भी आएगी क्या, इसी का रोना है। सबको एक धक्का सा लगता है, और उस धक्के के लिए हमने इतने अनुष्ठान कर लिए हैं, तिया कर लेंगे, तेरहवीं कर लेंगे, गमी मिटा लेंगे, ये कर लेंगे, मेहंदी लगा लेंगे, मिठाई खिला देंगे, मंदिर में जाप कर लेंगे, शांति विधान कर लेंगे, कि ताकि तसल्ली हो जाए कि हमने पट गया। शुद्धि कर लेंगे, लोग हिंदू लोग पिंड दान कर लेते हैं, बोले पहुंच जाएगा। अरे कोई पार्सल नहीं है कि यहाँ का सामान वहां पहुंच जाएगा। जब यहाँ की करेंसी भी विदेशों में नहीं चलती है, वो तो बहुत बड़ा विदेश है जहां यहाँ की पहचानें समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं हड्डियां बची रहेंगी और हड्डी को भी विसर्जित कराएंगे लोग, हड्डी भी अस्तित्व के रूप में नहीं रहेगी। लेकिन जो अपनी आस्था को जगा लेता है, उनकी शमशान भूमि भी निर्माण हो जाया करती है, उनका दाह संस्कार हो जाता है, अग्नि संस्कार हो जाता है, देवता संस्कार करने के लिए आते हैं। क्योंकि जो मौत को पहचान जाते हैं, कहते जिंदा रहे, जो मौत को पहचान जाते हैं वो देवों द्वारा पूज्य हो जाते हैं। उनका अग्नि संस्कार करने के लिए स्वर्ग के देवता आते हैं। यहाँ लोगों की तो ये हालत है, जिंदा रहे तो किसी ने बात नहीं पूछी थी, जिंदा रहे तो किसी ने बात नहीं पूछी, जिंदगी भर ऐब ही ऐब निकालते रहे मेरे। लेकिन मेरी सांस निकलने के बाद ना जाने कहां कहां से हुनर ढूंढ लाए। एक साहूकार की मां मरी, लोग आए, बोले बड़ा दुख है, मां मर गई, हमें ले जाती है। अम्मा तू क्यों चली गई, मुझे लेके जाती। जो आया वो इसलिए रो रहा था कि अम्मा के बेटे के सामने रोएंगे तो बेटा कर्जा माफ कर देगा। लेकिन बेटा भी बेटा ही था। बेटा बोला मेरी माँ कोई गाड़ी करके गई थी क्या, तुम सबको ले जाती, अभी पहले पैसे दे दो, फिर जहां जाना हो चले जाना। हमारी हालत भी ऐसी है, हम कितनी भी गुहार कर लें, पूजन पाठ कर लें, दान धर्म कर लें, मौत उससे नहीं टलती है। मौत तो सिर्फ जागरण से टलती है, मौत भागने से नहीं, मौत जागने से टलती है। मौत एक सच्चाई है, हम जीवन में समझें कि हम क्यों आए थे, क्या करने आए थे, कितने बेकार के काम करके जा रहे हैं। और मौत को बहलावे को देते हैं कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। यहाँ प्रवचन चल रहा हो, शांति धारा चल रही हो, और सिर्फ पता चल जाए कि कोई वायरस फैलने वाला है, सच बता ना, मंदिर खाली नहीं पड़े रहेंगे। वायरस की खबर सुनते ही मंदिर छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि वो एक वायरस आया है, मोह का वायरस ऐसा लगा हुआ है, उसका ख्याल नहीं आता है। उसके लिए कोई अपने आप पर, लोगों को हमारे वायु का एक से जीव मरते हैं सांस से, इसके लिए हमने कोई इंतजाम नहीं किया है कि उसके लिए पट्टी बांधने। जीवों से आज आदमी इतना जहरीला हो गया है, इंसान में विष इस तरह से भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। इंसान में विष इस तरह से भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से आदमी अब मर गया है, आदमी के काटने से आदमी अब मर गया है। एक हॉस्पिटल पर बोर्ड लगा था कि बंदर ने काटा है, बच जाएगा, कोई खतरे की बात नहीं है, 14 इंजेक्शन लगेंगे। कुत्ते ने काटा है, बच जाएगा। सांप ने काटा है, बच जाएगा। कुत्ते ने काटा, बच जाएगा। कोई भी जानवर काटे, यहाँ सब चीज का इलाज है, बचा लिया जाएगा। लेकिन बाद में एक बोर्ड लगा हुआ था, इंसान काट ले तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है, मगर आदमी कहाँ। हर चीज का इलाज हो सकता है, लेकिन आदमी के वहम का, आदमी के अहम का कोई इलाज नहीं। बहुत वहम है और बहुत अहम है। हम किसी से प्यार से जिंदगी मरघट बना दी है
किसी से दो शब्द प्यार के बोलना, अपनत जताना, किसी के लिए सहानुभूति हमारे अंदर से लगता मर गई है। हम किसी से भी बात करते हैं, मरने पर भी जाएंगे वहां भी कसाई करके आएंगे। मरने पर भी लोग जाते हैं तो बोले आई थी कि नहीं, वो आई थी कि नहीं, आप कहो नहीं आई थी, कह ले तू भी मत जाइयो। और पियर से कितना सोना आया, कितनी चूड़ियां आई, कितना तोला आया। अरे एक मर गया, इतनी जायदाद छोड़कर तुम फिर मिट्टी इकट्ठी करने पे लगे हुए हो। क्योंकि जिससे मौत का ख्याल आ जाता है वो बुद्ध हो जाते हैं, महावीर हो जाते हैं, राम हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं। और जो महापुरुष हुए उन्हें मौत का ख्याल आते ही सब छूट जाता है। लोग कहते हैं छोड़ देते हैं, हमने कहीं छोड़ नहीं देते, छूट जाता है। आदिनाथ भगवान ने एक मौत देखी और संसार छोड़ दिया। एक मौत देखी और सच पूछो इतना विशाल वैभव। कहते हैं कि आपने ऐसी पृथ्वी छोड़ दी थी जो धर्म पत्नी की तरह पहली बार आपको स्वीकार किया था, और उससे भी विधाय रक्षा परता पर जाना कि भगवान आपने ऐसी छोड़ दी थी। लेकिन आज का आदमी पृथ्वी तो पृथ्वी पाई नहीं छोड़े, गरीब आदमियों का ब्याज पर ब्याज ले लेता है, कभी भी वसूली कर लेगा। एक दिन की नौकर बीमार हो जाए उसकी तनख्वाह काट लेगा। अरे जोड़ जोड़ कर कहाँ ले जाओगे? सोने चांदी से भरता, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कितना जोड़ोगे? और जोड़ते जोड़ते कभी मौका ही नहीं आता तुम उसका भोग भी कर सको। देखना, कमाने की आदत ऐसी पड़ जाती है आदमी को कि 50 साल तक कमाता रहता है। 70 साल का भी हो जाएगा तो समझो 20 साल में भी पढ़ाई छोड़ी होगी तो व्यापार में लग जाता, और दिन देखता ना रात देखता, ना सर्दी देखता, ना गर्मी देखता, ना बरसात देखता है। पागलों की तरह रात को सोते सोते भी फोन लगाएगा, इतना माल भिजवा देना, ये करा देना, वो करा देना। और न पत्नी से चैन से दो शब्द बात करता है, न बच्चों के लिए टाइम है, न अपने परिवार के लिए टाइम है, न रिश्तेदारों के लिए टाइम है, और न परमात्मा के लिए टाइम है। परमात्मा के दरवाजे में भी ऐसे आता जैसे दौड़ लगाता हुआ आ रहा है। घूमने जाएगा तो भी ऐसे लगता है जैसे कहीं भागना है उसको। आप देखो विक्षिप्त आदमी कितना हो गया है। मंदिर में जाएगा तो घर याद आती है, घर जाएगा तो दुकान याद आती है, मंदिर याद आता है, कहीं ये ठहरता ही नहीं। ये पागल की तरह हो गया। ऐसे कहीं 2 मिनट बैठने को कह दो तो नहीं नहीं काम है काम है। अरे ना जाने क्या काम में लगा हुआ है। एक दिन काम तमाम हो जाएगा, उस काम को, जिस काम को करने आया था वो काम क्यों नहीं करता है। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। आखिरी तक दुकान 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 मकान यही सब याद आता है। कोई बूढ़े आदमी से, मरणासन्न आदमी से भी आप पूछने जाओ कि आपकी अंतिम इच्छा, तो यही कहेगा कि अभी एक फैक्ट्री और खुल जाए, बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो। अरे ये सब क्या काम आएंगे तुम्हारे? लेकिन तुम यही सब बातें करते हो कि इसको बुला दो, उसको बुला दो। एक बाप मरणासन्न डला था और जीवन भर बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाला, कभी बच्चों की तरफ परवाह नहीं की। लेकिन पत्नी से कहने लगा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली आज तो इनने बच्चों को याद किया, बड़ी खुशी की बात है। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, आप देखिए आपके पैर के पास दबा रहा है। अंधेरा कम रखा था कमरे में, क्योंकि जीवन भर जो अंधेरे में रहा उसे अंधेरा ही अच्छा लगेगा। तो अंधेरा सा था तो बेटा दिख नहीं रहा होगा, और आंखें भी देखना बंद कर देती। कब तक देखेंगे जिन्हें तुमने देखा है, जो देखने लायक नहीं थे उन्हें देखा है। तो उसकी पत्नी ने कहा आप चिंता न करें, यहीं बैठा हुआ पैर दबा रहा है। बोले दूसरे नंबर का कहाँ गया? बोले आपकी दवाई लाने गया है कि आप ठीक हो जाओ। और बोले तीसरा कहाँ है?
पत्नी बोली वो दवाई, एक दवाई बताइए डॉक्टर ने, वो तैयार कर रहा है। बोले चौथा बेटा, बोले वो भी घर पे ही है, थोड़ा सा घर का काम संभाल रहा है। वो तो उठ के बैठ गया बुढ़ा, मरने को पड़ा था। कहने लगे जब चारों के चार यहाँ हो तो दुकान पर कौन है? आप समझ गए, मर रहा है, परमात्मा का नाम याद नहीं आ रहा, दुकान ही दुकान याद आ रही है। और तो और दूसरे दिन मरने भी का टाइम भी आ गया। चारों लड़के बात करने लगे कि पिताजी को ले जाएंगे कैसे, अंतिम सांस चल रही है पिताजी की। तो बच्चे बात करने लगे कि कौन सी गाड़ी में ले जाएं, कैसे ले जाएं। तो किसी ने कहा, बड़े बेटे ने कहा कि हम बढ़िया गाड़ी बुला लेंगे और मृत्यु वाहन बुला लेंगे, उसमें ले जाएंगे। दूसरा बेटा बोला पैसा क्यों खर्च करना इतना ज्यादा, अपन अपनी गाड़ी में ले चलेंगे। तीसरा बोला पागल हो, पेट्रोल बेकार जाएगा, कौन इतना खर्चा करेगा, तेल भी तो लगता है उसमें। बोले क्या हुआ? बोले ठेला पड़ा हुआ है ना सामने, 4 पहिए, उसमें डालेंगे, उसमें ले जाएंगे। जो चौथा लड़का बोला उसमें भी काहे को मेहनत करेंगे। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए 5 दिसंबर से प्रतिदिन प्रातः 9:55 पर सिर्फ पारस चैनल पर।